नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि जो पाइरूवेट है वो और किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं, तो वो चीज़ हमने कवर कर ली थी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लास्ट में जो पाइरूवेट बचता है अब वो पाइरूवेट किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। चलिए, तो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? पाइरूवेट में। ठीक, अब पाइरूवेट किस चीज़ में कन्वर्ट होगा वो हमें देखना है। देखिए, तो पाइरूवेट ना दो चीजों में कन्वर्ट होता है, एक लैक्टिक एसिड में, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में। कोएंजाइम है, इसको हम बाद में लेंगे, पहले हम इसको लेते हैं। तो पहले एक चीज समझना है कि पाइरूवेट जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसका जो कन्वर्जन होगा यहाँ पे वो कब होगा? जब हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ एक शब्द लिखूं एनारोबिक, तो ये इसको समझा देगा। यानी कि ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पे पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये कैसी प्रोसेस है? एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो पाइरूवेट जब कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में तो होता क्या है ये थोड़ा सा हमें देखना है। पाइरूवेट जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो एक चीज ध्यान रखिए, एक NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD में। एक NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्या लेना देना है, क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा समझते हैं इसको। थोड़ा सा इसको यहाँ स्किप करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ग्लूकोज जो है वो किस में टूटता है? धीरे धीरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस तरह से इसका ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब ये आ जाता है उसके बाद किस में टूटता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो जब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में टूटेगा तो हमने एक चीज देखी थी कि यहाँ पर होता क्या है, एक NAD का मॉलिक्यूल जो है वो एक हाइड्रोजन आयंस को पिक कर लेता है और क्या बना देता है? NADH बना देता है। NADH बना देता है। तो एक NADH बना देता है। तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा करेगा? डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन को वो अलग कर रहा है। तो उसके बाद ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज बहुत दिमाग में इस चीज को बैठा के रखिएगा क्योंकि आगे ये काम आएगा, और ट्रेनिंग में स्पेशली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की जो इंपॉर्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कोई एनारोबिक एक्सरसाइज दिया, मान के चलिए 200 मीटर रनिंग हो गई, है ना, या फिर हम कंटिन्यूस जंप कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप की जो एक्सरसाइज होती है वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। 100 मीटर रेस हो गया तो उसके अंदर भी इस चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो NAD जो होता है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अब होगा क्या, सोचिए, इस चीज को दिमाग में लगाइए। मान के चलिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंटिन्यूस होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन जो है वो तो रिलीज हो रहा है, और इसको पिक कौन करेगा? इसको पिक करेगा ये, और किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्रोसेस कौन सी है? एनारोबिक प्रोसेस है, और पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में नहीं है जिससे हम पाइरूवेट को आगे लेके जा सके और उसको ऑक्सीडाइज कर दें, क्योंकि ऑक्सीडेशन में एनर्जी बनती है। बट एरोबिक, वो तो प्रोसेस एरोबिक होती है, ये तो एनारोबिक है। तो एनारोबिक के कंडीशन में हमें ये समझना होगा कि अगर NAD का कंसंट्रेशन अगर लो हो जाएगा, इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनिए, कि अगर NAD का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना बंद पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज हो रहे हैं और उनको पिक करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। अगर वो पिक नहीं करेगा, अगर वो पिक नहीं करेगा तो यहाँ पे एसिडिटी, जो बॉडी का एसिडिक कंटेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, और उस कंडीशन में सारे एंजाइम जो है वो ठप पड़ जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन को पिक करने के लिए NAD चाहिए, पर NAD का कंसंट्रेशन कैसा होता जा रहा है? लो होता जा रहा है, जैसे जैसे ग्लाइकोलाइसिस बढ़ता जा रहा है। और NADH का कंसंट्रेशन कैसा होता जा रहा है? हाई होता जा रहा है। NADH का कंसंट्रेशन कैसा हो रहा है? हाई होता जा रहा है। अब क्या करें, इसको किस तरीके से हम मैनेज करें? तो उसके लिए ये काम आता है। देखो ध्यान से, अब इस पे आते हैं। जब पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है? NADH से ये NAD में कन्वर्ट हो जाता है। जब पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो NADH से क्या बन जाता है? NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखोगे कि NAD अब क्या यहाँ पे फ्री हो गया, फ्री NAD हो गया।
अब ये जो फ्री NAD है वो दोबारा कहाँ जाएगा, वो दोबारा यहाँ जाएगा और फिर से NADH हमारा बनता रहेगा। तो एनारोबिक प्रोसेस में इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो रेगुलेट होता रहता है। NAD का कंसंट्रेशन हम इस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एनारोबिक एक्टिविटी के अंदर। अगर कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें एनारोबिक पाथवे का बहुत बड़ा रोल है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पायरुवेट जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है। कौन सा, ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन अलग कर रहा है तो डिहाइड्रोजनेस होगा। और कौन सा होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, सॉरी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ये गलती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड में। किसको, पायरुवेट को। और यहाँ पे NADH जो है वो कन्वर्ट किसमें हो रहा है, NAD में। और ये फ्री NAD फिर से यहाँ जा रहा है और यहाँ से फिर से NADH पिक कर रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहती है कंटिन्यूस होती रहती है। अब देखो ध्यान से सुनो क्या होता है। जैसी बॉडी में लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है ना, जैसी बॉडी में लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता रहता है। कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में या फिर आपका स्केलेटल मसल्स में, जिससे बॉडी का जो एसिडिक नेचर होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी का जो pH है वो डाउन हो जाता है, बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसे हम एसिडोसिस बोलते हैं। और उसमें होगा ये कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते और हमें फटीग वाली जो फीलिंग है वो आती है। तो लैक्टिक एसिड हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करता है जिसकी वजह से हमें फटीग महसूस होती है। तो लैक्टिक एसिड कॉज फटीग इस तरीके से कुछ करता है, बट अभी भी और स्टडी होना बाकी है ताकि समझ सके कि लैक्टिक एसिड किस तरीके से फटीग प्रोड्यूस जो है वो करता है। बट दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर जो हमें फटीग प्रोड्यूस करवाता है। किस वजह से, हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करके। तो जब ये एक मान के चलिए कि लैक्टिक एसिड से अगर एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है तो लैक्टिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बट एक हाइड्रोजन आयंस का है। मान के चलिए हाइड्रोजन आयंस लैक्टेट में ऐड हो गया तो लैक्टिक एसिड बना देगा, और लैक्टिक एसिड से अगर एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया तो लैक्टेट बना देगा। तो ज्यादा अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सेम है, बट एक हाइड्रोजन आयंस का डिफरेंस है। तो ये चीज समझ में आई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो क्या है, बेसिकली पायरुवेट को जब हम लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं किस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, तो एक NADH NAD में कन्वर्ट होता है और ये NAD दोबारा किधर जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में। किस पाथवे के अंदर, GD3P के बीच, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसराइड में जब ये कन्वर्ट होगा तो वहां पे जो NADH हमारा बनता है वो किसके थ्रू बनता है, NAD को। क्यों, क्योंकि NAD एक प्रोटीन कैरियर है, एक प्रोटीन कैरियर है जो किसको कैरी कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस को, ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा पहला पार्ट कि पायरुवेट में जब एनारोबिक प्रोसेस होती है, जब पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्रॉपर अमाउंट में, तो पायरुवेट किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो लैक्टिक एसिड में। ये हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ। अब हमें देखना है कि पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाता है, पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक कंडीशन। तो पायरुवेट में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो वो लैक्टिक एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं।